ओ सॉरी। हाय ऑल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रही हूँ। बात तो मेरे को आपके साथ करनी है, लेकिन एक्चुअली मैं ऑक्यूपाइड में कहीं और हूँ। तो ये मेरे हाथ में एक छोटा सा पाउच है। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ कि ये खुल जाए। इसकी जो थ्रेड है ना, ये गांठ जो है ये बहुत ज़्यादा टाइट है और मेरे से खुल नहीं रही है। और इसमें ना मेरे बहुत फेवरेट ईयरिंग्स हैं जो मैं बाहर निकालना चाहती हूँ। सोचा आज पहन लूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खुल ही नहीं रहा है। पर इन धागों को देख के, इनकी उलझनें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ भी कुछ कुछ ऐसे ही है। नहीं, अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाके सोचें तो हम इन उलझनों से अपनी लाइफ की उलझनों को रिलेट कर सकते हैं, जो कभी सुलझती ही नहीं है। हमेशा लाइफ उलझी ही रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और कभी कभी तो हमें लगता है कि हम अपनी उलझनों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बहुत एफ़र्ट्स करने के बाद भी वो उलझनें ना सुलझती नहीं है। लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर नहीं होती। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत एफ़र्ट्स करते हैं, फिर भी वो सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते। और कभी कभी हम हमेशा भगवान से पूछते रहते हैं, वाई ऑलवेज़ मी गॉड, हमेशा मैं ही क्यों? तो ऐसा होता है आपके साथ या नहीं, या सिर्फ मेरे साथ ही होता है? मेरे हिसाब से हम सबके साथ होता होगा। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं तो पूछती हूँ। सो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको किसी जगह पे नहीं लेके जाने वाली हूँ। ना ही मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कहाँ क्या अच्छा है और मैंने क्या एक्सप्लोर किया। क्योंकि कुछ दिनों से मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि जितना ज़रूरी बाहर जाके अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना है, उतना ज़रूरी हमारे मन में क्या चल रहा है ये एक्सप्लोर करना भी है। कभी कभी तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा है और हम एक्सप्लोर ही नहीं करते, हम अपने साथ कभी टाइम स्पेंड ही नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अंदर से अगर खुश नहीं हैं, अगर हम अंदर से पीसफुल नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो हम कहीं भी चले जाएं, पहली बात तो हमारा कहीं जाने का मन करेगा नहीं। और अगर मन करेगा भी, ज़बरदस्ती हम चले भी गए तो हमारा मन लगेगा नहीं। तो कहीं भी जाने के लिए, किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ भी लाइफ में करने के लिए मन में पीस होना, शांति होना और हैप्पीनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ टू रिमेन स्टेबल इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। और आई एम श्योर ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। हम और आप हर रोज़ किसी न किसी प्रॉब्लम से निकल रहे होते हैं, कोई ना कोई मुश्किल चल रही होती है लाइफ में। और हम लोग थोड़े से अनस्टेबल भी हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि कैसे डील करें, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। लाइफ है तो डिफ़िकल्टीज़ तो आती ही रहेंगी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आते ही रहेंगे। और कहते हैं ना, लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, जहाँ पे अप एंड डाउन होता ही रहता है। जब अप होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब डाउनफॉल होता है तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है, अनस्टेबल भी हो जाते हैं कई बार। लेकिन हम ही क्यों, आप अगर आप हम देखें कि इस दुनिया में जैसे जो हमारे भगवान हैं, जब भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने भी यहाँ कष्ट उठाए। तो फिर हम लोग तो इंसान हैं, वो तो भगवान थे, वो तो उन यूनिवर्स के कंट्रोलर थे, उसके बाद भी वो यहाँ आके प्रॉब्लम्स को फेस करते गए। वो इसलिए ताकि वो हमारे लिए आदर्श बन सके, हमारे लिए हमें कुछ सीख दे सके। जो हमारे लाइक कृष्ण जी, राम जी, और उसके बाद जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा, जो हमारे जितने भी महान लाइक गुरु हैं, जो हमारे भगवान हैं, सबके अवतार जो यहाँ पे हुए, सब ने बहुत कष्ट उठाए, सब ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी। आई एम श्योर आप और मैं उतनी प्रॉब्लम्स तो फेस नहीं करते होंगे। सो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि हमारी प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं हैं और हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आई एम नॉट अ काउंसलर, आई एम नॉट अ टीचर, और मेरे पास कोई ऐसे स्पेशलाइजेशन नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि मैं ये 10th लाइक ये 10 टिप्स फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में स्टेबल रहने के लिए, टफ सिचुएशंस में स्टेबल रहने के लिए। तो मेरे पास ऐसा कोई टिप्स नहीं है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस, अपनी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने फॉलो किया है अपनी लाइफ में अब तक। और आगे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि कहते हैं ना कि वी कीप ऑन लर्निंग थ्रू आउट ऑफ आवर लाइफ। हम पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और जिस दिन ये सीखना ख़त्म हो गया, उस दिन हमारी लाइफ का पर्पस भी ख़त्म हो गया। तो उसी के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अगर किसी टफ सिचुएशन में होती हूँ तो मैं सिर्फ एक ही काम करती हूँ, वो ये है कि आई जस्ट कीप फुल ट्रस्ट ऑन माई गॉड। मेरा पूरा विश्वास रहता है भगवान पे। और हम सबको ही रखना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरा विश्वास, जिस भी भगवान को हम मानते हैं उन पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। एफ़र्ट्स पूरे करती हूँ मैं अपने उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, लेकिन अगर फिर भी चीज़ें देर लगा रही हैं और टाइम से नहीं हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब जिनसे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिनसे मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, तो मैं पर्सनली सिर्फ एक ही काम करती हूँ कि उन पे पूरा विश्वास रखती हूँ। और मुझे हमेशा ये विश्वास रहता है कि वो आज नहीं तो कल मुझे मेरी प्रॉब्लम से बाहर ले ही आएंगे।
यही विश्वास है जिसकी वजह से मैं स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, प्रॉब्लम्स में भी बनाए रखती हूँ और आगे बढ़ती रहती हूँ, और एक ना एक दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको ये भी एहसास होगा, मुझे एहसास होता है, आपको भी होगा। अगर हमारा अटूट विश्वास होता है ना भगवान पे, तो एक ना एक दिन हमें ये भी एहसास होता है कि वो हमारे एक्चुअली में साथ चल रहे हैं, हमारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन हम उस चीज़ को महसूस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा 100% ट्रस्ट नहीं होता है उन पे। तो आपकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी भी कह रही हूँ। मेरे को भी 100% कई बार ट्रस्ट नहीं होता है, कई बार मैं भी बहुत अनस्टेबल हो जाती हूँ कुछ कुछ सिचुएशंस में। लेकिन जब जब मैंने उन पे पूरा ट्रस्ट रखा है, अपने एफर्ट्स करे हैं, मैं उन सिचुएशन से बाहर आई हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमें ना डरना नहीं चाहिए। अगर हमें भगवान पे विश्वास है तो हम डेफिनेटली डरेंगे ही नहीं, क्योंकि डरना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। उस प्रॉब्लम से भागना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो अगर हम उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, ईदर वी विल विन ओवर द सिचुएशन और वी विल लर्न समथिंग फ्रॉम द सिचुएशन। दोनों ही चीज़ों में हमारा बेनिफिट है, लॉस कुछ नहीं है। वी विल नेवर लूज़ एनीथिंग। अगर हम कोई परिस्थिति को फेस करते हैं तो या तो हम उससे जीतते हैं या फिर कुछ सीखते हैं, लेकिन हारते कभी नहीं हैं। अगर हम जीतते हैं तो बहुत खुशी की बात है। सिचुएशन से जीत जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, भगवान पे विश्वास और पक्का हो जाता है। और अगर हम सीखते हैं तो वो सीख भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि वो सीख आगे हमें लाइफ में बहुत काम आती है। वी लर्न अ वेरी वैल्यूएबल लेसन फॉर आवर लाइफ टाइम फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। तो हमारे लाइक आगे की लाइफ में वो लर्निंग हमेशा याद हमें रहती है और हमारे काम भी आती है। तो दोनों ही सिचुएशन में इसमें कुछ लॉस नहीं है, हम हमेशा जीतते या सीखते ही हैं, हारते नहीं हैं। ऐसा मैं मानती हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग भी मानते हो। अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हमारे जितने भी संत महात्मा हुए हैं जो कि हाई लेवल ऑफ डिवोटीज़ रहे हैं, वो लोग जैसे अर्जुन हो गए, द्रौपदी हो गई, मीराबाई हो गई, इनको हमेशा भगवान पे अटूट विश्वास था और उसी विश्वास के चलते भगवान ने हमेशा हर परिस्थिति में उनकी हेल्प करी। मुझे पता है, आई नो कि मैं और आप अभी शायद उतने हाई लेवल ऑफ डिवोटीज़ नहीं हैं, लेकिन हम एक शुरुआत तो कर ही सकते हैं। बस एक विश्वास ही तो करना है ना उन पे। अटूट विश्वास करेंगे तो अपने आप वो आपकी हेल्प करेंगे और हमें एहसास भी होगा कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। हमें लगता है कभी कभी दूसरों की लाइफ देख के कि इनकी लाइफ में तो मिरेकल्स होते हैं, हमारी लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मिरेकल्स होते ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में भी ऑब्जर्व करें ना अपनी लाइफ में, तो मिरेकल्स डज हैपन। हमारी लाइफ में भी मिरेकल्स होते हैं, मेरी भी लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं, बहुत बार मिरेकल्स हुए हैं। और ये मेरी मतलब अपनी एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। और उन्हीं मिरेकल्स की वजह से मुझे विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। और अब कोई भी टफ सिचुएशन आए, कुछ भी आए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन पे विश्वास रखे रहूँ और अपने आप को स्टेबल रखूँ, क्योंकि जब मुझे उन पे विश्वास होता है ना तो मैं अपने आप मेंटली स्टेबल हो जाती हूँ। मुझे फिर परेशानी नहीं होती है, मुझे दुख नहीं होता है कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी लाइफ में 2 बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, कि बचूंगी नहीं। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जिसका रक्षा करने वाले भगवान है, उसको तो कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो शायद इसी वजह से मैं आज भी आप लोगों के सामने बैठी हूँ। मेरी लाइफ में भी मिरेकल्स हुए जिनकी वजह से मैं वापस सरवाइव करी और अब तक मैं एकदम फिट, हेल्दी और फाइन हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी मिरेकल ही था। मैं कुछ कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का भी शौक़ रखती हूँ। मुझे इंटरेस्ट आता है उसमें और बहुत कुछ सीखने को भी, और हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा रिलीजन, सब जानने को मिलता है। बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कभी रिसेंटली एक स्टोरी पढ़ी थी, और जो स्टोरी द्रौपदी के ऊपर थी। महाभारत के युद्ध में जैसे हमें पता है कि दुर्योधन कौरव हमेशा पांडवों का नाश चाहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक दुर्वासा ऋषि थे जो काफ़ी एक बहुत अच्छे लेवल के बहुत संत महात्मा थे। तो उनको दुर्योधन ने कई दिन काफ़ी वक्त अपने घर भोजन कराया, उनकी सेवा करी। तो जो ऋषि थे वो बहुत प्रसन्न हो गए उसकी सेवा से और कहने लगे, मुझसे ना एक वरदान मांगो। तो दुर्योधन को तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, वो था पांडवों का विनाश। तो दुर्योधन ने सोचा कि अगर मैं इनको पांडवों के घर भेज दूँ, पांडवों के पास भेज दूँ, और पांडवों के ऊपर किसी भी बात पे अगर ये नाराज़ होके अगर पांडवों को श्राप दे देते हैं तो उनका तो वैसे ही विनाश हो जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि से बोला कि आप ना, दुर्योधन ने बोला
कि आप युधिष्ठिर के घर जाइए, क्योंकि उस समय पे पांडव जो थे वो जंगल में, वो वन में रह रहे थे। और उस समय पे उनके पास बहुत ज़्यादा कोई ऐसा लाइक व्यवस्था, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो किसी लाइक संत महात्मा को भी बहुत ज़्यादा वेलकम कर पाएँ, स्वागत कर पाएँ। और उनके पास खाने के लिए भी ऐसा होता था कि सूर्य देव का दिया हुआ अक्षय पात्र था। तो वो अक्षय पात्र की खासियत ये थी कि उसमें से जो भोजन आता था वो हमेशा, मतलब जब तक कि पांडव और उनका पूरा परिवार ना खा ले, वो ख़त्म नहीं होता था। तो जब द्रौपदी सबको खिलाने के बाद उस अक्षय पात्र में से भोजन करती थी, तो उस अक्षय पात्र में भोजन समाप्त हो जाता था। ये उस अक्षय पात्र की खासियत थी जो उन्हें सूर्य देव ने दिया था। तो उस टाइम पे दुर्योधन को लगा कि अगर ये दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों यानी कि 10,000 ब्राह्मणों के साथ अगर युधिष्ठिर की कुटिया में चले जाएं, और वो भी द्रौपदी के भोजन करने के बाद, द्रौपदी के खाना खाने के बाद, तो फिर वो भोजन नहीं करा पाएंगे। और जब भोजन नहीं करा पाएंगे ऋषि को और उनके ब्राह्मण संतों को, तो फिर उसके बाद ऋषि गुस्सा हो जाएंगे और क्रोध में आके वो इन्हें श्राप देंगे, इनका विनाश हो जाएगा। यही सोचकर उसने बोला कि आप युधिष्ठिर की कुटिया में जाएं, वहाँ भोजन करें और उनको आशीर्वाद दें, उनको भी आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। अब दुर्वासा ऋषि पहुंच गए युधिष्ठिर के पास। जब युधिष्ठिर के पास वो पहुंचे, तो युधिष्ठिर ने बहुत अच्छे से, विनम्रता से, पोलाइटली उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। और जब ऋषि ने बोला कि हम यहाँ भोजन करने आए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग स्नान करके आइए और उस समय हम लोग भोजन का प्रबंध करते हैं, हम भोजन का अरेंजमेंट करते हैं। तो उनके चेहरे पे मतलब एक शिखर नहीं थी, ऐसा मैंने पढ़ा कि मतलब उन्होंने अपना पेशेंस लूज़ नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें ये लगने लगा कि अरे भोजन तो ख़त्म हो गया है, अक्षय पात्र में अब भोजन बचा नहीं है, क्योंकि द्रौपदी ने तो भोजन कर लिया, उसके बाद अक्षय पात्र में कुछ नहीं होता। उन्होंने फिर भी बहुत अच्छे से धीरज के साथ वेलकम किया। और उनके चेहरे पे कोई परेशानी की लकीर नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि उन्हें भगवान पे विश्वास था। उन्हें पता था कि भगवान ने आज तक उनकी रक्षा करी है, तो आगे भी वही करेंगे। तो इसलिए उन्होंने उनको, ऋषि को बोला कि आप अपने 10,000 ब्राह्मणों के साथ स्नान करके आएँ, तब तक हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। उसी बीच द्रौपदी, अर्जुन और बाकी सारे पांडवों को बहुत चिंता होने लगी। वो सोचने लगे कि अब क्या होगा, अब कैसे हम भोजन कराएंगे, और अगर हमने भोजन नहीं कराया तो ये ब्राह्मण तो हमसे क्रोधित हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे और हमें श्राप दे देंगे, हमारा विनाश हो जाएगा। तब द्रौपदी ने घबराते हुए प्रेम से भगवान को पुकारा कि भगवान श्री कृष्ण आइए और मेरी रक्षा करिए, मेरी मदद करिए, मेरे कुल की लाज रखिए। तो उस टाइम पे फिर जब कृष्ण जी को ये पुकार सुनाई पड़ी, तो रुक्मणी जी उनका भोग लगा रही थी। और रुक्मणी जी का भोग छोड़ के वो दौड़े द्रौपदी के पास चले आए और द्रौपदी से कहने लगे कि आज तो मैं भी बहुत भूखा हूँ, पहले मुझे कुछ खिला दो, उसके बाद मैं तुम्हारी लाइक परिस्थिति सुनूंगा, और पहले तो मुझे कुछ भोजन करा दो। तो द्रौपदी ने बोला, प्रभु आप तो सब जानते हैं, आपको पता है कि मेरे पास तो अक्षय पात्र में अब कुछ बचा ही नहीं है, मैं इन 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराऊं, उसके लिए मैंने आपको बुलाया है, और आप मुझसे ही भोजन मांग रहे हैं। तो वो बोलने लगे, कोई बात नहीं, अक्षय पात्र में कुछ नहीं है तो तुम मेरा हमेशा भोग तो लगाती हो ना, खाना खाने से पहले तुम मेरा भोग लगाती हो, कुछ थोड़ा सा खाने का हिस्सा मेरे लिए, भोजन का हिस्सा मेरे लिए बचा के रखती हो ना, उसी में से दे दो। तो वो बोली, प्रभु आज तो मैं आपको भोग लगाना भी भूल गई, आज तो मुझे आपको भोग लगाना याद ही नहीं रहा। तो प्रभु ने बोला, कोई बात नहीं, तुम अक्षय पात्र लेके आओ, हो सकता है उसमें कुछ बचा हो, मैं खा लूँगा, मेरा पेट उसी से भर जाएगा। द्रौपदी ने कहा, नहीं प्रभु, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी प्रभु ने कहा कि नहीं, एक बार लेकर तो आओ। तो द्रौपदी अक्षय पात्र लेकर आई, उनके हाथ में दे दिया। अब हाथ में देने के बाद कृष्ण ने देखा कि उसमें एक दाना था, और वो दाना पहले नहीं था, लेकिन शायद भगवान की कृपा थी जिसकी वजह से वो दाना उसमें था, वो दाना उसमें आ गया। उन्होंने वो खाया, एक अन्न का एक दाना खाया, और वो तो तृप्त हुए, साथ में 10,000 ब्राह्मण और दुर्वासा ऋषि सब तृप्त हो गए। सब ने बोला, अब हमें भोजन नहीं करना, हमारा तो पेट ऑलरेडी भर गया है। और सब ने पांडवों को खूब आशीर्वाद दिए और वापस चले गए। तो जैसे कृष्ण ने उनकी रक्षा करी, और वो रक्षा इसलिए करी क्योंकि द्रौपदी का अटूट विश्वास था, और उन्होंने प्रेम से पुकारा था, दिल से पुकारा था भगवान को कि मेरी मदद करने आओ, इसलिए वो आए और उन्होंने द्रौपदी की और बाकी पांडवों की रक्षा करी। वैसे ही वो हमारी भी रक्षा करते हैं, कई कई बार आते हैं, किसी किसी रूप में आते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं लगता और हम पहचान नहीं पाते, लेकिन आते ज़रूर हैं। तो हमें भी विश्वास के साथ उनके लाइक उनके हाथ को थामे रखना चाहिए।
ये सोचना चाहिए कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमारा हाथ थामे हुए। तो आप देखिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। हम हमेशा ना जब हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब हम भगवान को याद करते हैं। अगर हम पहले से ये मान लें कि वो हमारे साथ हैं, प्रॉब्लम्स का सलूशन निकल जाएगा, बस हमें अपने एफर्ट्स करने हैं, बाकी वो हमारे साथ हैं, एक ना एक दिन हम बाहर आ जाएंगे, तो लाइफ बहुत आसान हो जाए। सोचिए आप लोग ज़रा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि ये विश्वास नहीं करते हैं कि कोई सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है या भगवान एग्जिस्ट करते हैं। और लेकिन अगर हम देखें तो वो लोग भी जब कभी किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं ना, तो उनके मुंह से भी यही नाम निकलता है कि भगवान हमारी रक्षा करिए, हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, क्योंकि उनको भी उम्मीद सिर्फ भगवान से होती है। हम उम्मीद तो करते हैं भगवान से, लेकिन उन पे विश्वास नहीं करते, उनको प्रेम नहीं करते। तो हमें उन्हें प्रेम करना है, उन पे विश्वास करना है और लाइफ को आगे बढ़ाते रहना है, एफ़र्ट्स करते रहने हैं, मेहनत करती रहने हैं, करते करते रहना है, अपने ड्यूटीज़ को पूरा करते रहना है, और बाकी तो वो हमारे साथ है ही। जब कोई नहीं था मेरे पास तब तुम खड़े थे मेरे साथ। जब कोई नहीं था मेरे पास तब तुम खड़े थे मेरे साथ। जब डूब रही थी मेरी जिंदगी की नाव तब तुम ले गए थे उसे भव से पार। थामी है जब से तुमने मेरी जिंदगी की डोर, तब से कोई डर कोई परिस्थिति मुझे सताती नहीं, क्योंकि भरोसा है मुझे कि तुम हो मेरे साथ, तुम हो मेरे साथ। तो इसी के साथ अब मैं यहाँ पे इस डिस्कशन को एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको मेरे फर्दर जो भी मेरे वीडियोस आने वाले हैं उनका अपडेट मिलता रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।